Good morning, everyone. Today we are going to start, or we can say we will continue the magnetic field using Ampere's circuital law. Here we have an assembly called toroidal solenoid. So, what is toroidal solenoid? It is some kind of arrangement having torus. Torus is like you can assume a tire tube. You must have seen a tire tube. Consider some solenoid wire is wounded round over it. Means आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ट्यूब के ऊपर सोलेनॉइड की तरह वायर राउंडेड है, खूब सारे टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। और एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सोलेनॉइड था, उसको ये स्प्रिंग के शेप में था, उसको घुमा के ऐसा टायर के शेप में बना के एंड टू एंड जोड़ दिया गया, ठीक है। तो वही एक अरेंजमेंट है, पर ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा कि हम उसको टायर ट्यूब के ऊपर लिपटा हुआ वायर समझें, तो समझना ज़्यादा आसान होगा। ऑलराइट, जस्ट बिकॉज सम करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, ठीक है। ये जो वायर वाउंडेड है, तो अब चूँकि करंट फ्लो हो रही है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ कन्फ्यूज़न होगी कि सर ये तो पूरा ही अटैच्ड है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक वायर यहाँ निकला, एक वायर यहाँ निकला, ये बहुत छोटा सा अंतर है, ठीक है ना, ऐसा। तो आप इसको ऐसे बना लीजिए कि इधर से जा रहा है, इधर से वापस आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये जो अरेंजमेंट हो गया, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो गई। जो करंट इधर से गई वो ऐसे घूमी, है ना, फिर ये ऐसे आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। ये ऐसे होगा, ये ऐसे, और यही वाली करंट बाहर निकली हुई है। तो अब देखिए, अब करंट मूव कर रही है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो वही मैग्नेटिक फील्ड हमें अलग अलग पोजीशंस पे निकालना है। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड हियर एट पॉइंट P. Second, if I say I want to calculate magnetic field inside this toroid, you say it is R, and third one is outside, it is capital Q. So we have 3 points where we have to calculate the magnetic field. So as we have to apply the Ampere's circuital law, we need a kind of closed loop or closed circuit, and we have to calculate or we have to observe the current threading through the loop, है ना। थ्रेडिंग वाला वर्ड यूज़ हुआ था एम्पियर सर्किटल लॉ में। सो we have to simplify this figure. So for this I am going to reduce this figure into another arrangement. This one is our consider it as a circle, लगभग सर्किल है, इतनी छूट होती है। ऑल राइट, नाउ जस्ट बिकॉज इट इज़ आवर टोरॉइड, गुड। अब उन तारों को मुझे दिखाना है, तारों मतलब वायर्स वाला। ऑल राइट, सो कंसिडर जस्ट बिकॉज सी, हमने ऐसा अरेंजमेंट माना कि जो निकल रहा है, मतलब जो करंट आ रही है वो इधर को अंदर जा रही, मतलब इधर से निकल रही है और ऐसे को अंदर जा रही है, मतलब यहाँ से निकलती है और ऐसे होके ऐसे अंदर जाती है। तो ये हो गई करंट की दिशा जाने वाली, यानी हर बार इधर से निकल के करंट ऐसे जा रही है। हमने ये माना कि यहाँ से करंट थ्रेडिंग बाहर की ओर होती है और यहाँ थ्रेडिंग अंदर की ओर होती है, ये। तो हमने जो डॉट बनाया था, मैंने आपको बताया था, जब आपकी तरफ आए तो तीर कैसा होता है, एक पॉइंट नज़र आता है, आपसे दूर जाए तो एक क्रॉस नज़र आता है, क्योंकि उसके पीछे फर टाइप का रहता है, क्रॉस बना हुआ। दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग इट लाइक दिस। ऑल राइट, सो जितने भी डॉट हैं उनके लिए एक क्रॉस ज़रूर है। मतलब क्या है, जितनी बार भी करंट जो है, ये करंट की डायरेक्शन है, तार की ही डायरेक्शन है, कि तार तो एक सिंगल वायर है जो इधर से ऐसे ऐसे राउंड है, लेकिन करंट हर बार यहाँ से निकलती है, ऐसे अंदर जाती है, यहाँ से निकलती है, ऐसे अंदर जाती है। यानी जितनी नंबर ऑफ, अगर मैंने कहा एक तार से आई करंट आ रही है,
इस लूप के लिए वो सिंगल तार ना होके मल्टीपल नंबर ऑफ करेंट्स हैं इस पूरे टोरस के लिए। टोरस जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसकी स्पेलिंग है TOROUS, ठीक है ना। तो हर डॉट के लिए एक क्रॉस, यानी हर बार एक करंट बाहर आ रही है और एक करंट अंदर जा रही है। मान लीजिए इस तरह के कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। तो कैपिटल N नंबर ऑफ I करंट्स आएंगी, यानी NI करंट यहाँ से निकलेगी और NI करंट यहाँ प्रवेश करेगी। ऑलराइट, सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट आवर होल स्टडी इन 3 पार्ट्स। सबसे पहले हम अंदर वाले P पॉइंट पे, इस P पॉइंट को चेक करना चाहते हैं कि इसकी रेडियस इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे क्या है P पॉइंट पे। तो इसके लिए हम एक एम्पीरियन लूप डिसाइड करते हैं जिसके अंदर ये P पॉइंट कंटेन करेगा, ठीक है ना। P पॉइंट कहीं भी अंदर है, O इसका सेंटर है, O इसका सेंटर। एक ऐसा पॉइंट हम कह सकते हैं कि हमने एक B1 मान लीजिए। अब देखिए चूंकि ये वायर हैं, वायर में करंट बह रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे ये करंट वाले वायर जो हैं। तो अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, बाहर भी करेंगे और टोरस के बीच में भी करेंगे। तो मान लीजिए मैंने कहा कि B1 मैग्नीट्यूड जो है वो 1, ये जो हमने पहला एक एम्पीरियन लूप माना, ये P के थ्रू पास होता मान लो, या P को कंटेन करता हुआ मान लो, P के अंदर का सारा हिस्सा। ये P पॉइंट इस टोरस पे नहीं है, इसके ठीक अंदर कहीं भी हो सकता है। O सेंटर, O से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ इस रीजन में जो इंटीरियर रीजन है। तो अब देखिए हमने माना कि लेट B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड, हम लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाला इनसाइड, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं फॉर पॉइंट, एक पॉइंट तो है नहीं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं, इन दी ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड। ठीक है ना, ओपन स्पेस है टोरॉइड के अंदर। नाउ फॉर दिस हमने कहा लेट B1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लेट B1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे है, along, ये मैंने इस वाले जो लूप मैंने बनाया, ये अंदर वाला, इसको मैंने नाम दिया लूप 1, along लूप 1। ये हम अपने से एम्पीरियन लूप चॉइस कर सकते हैं, है ना, जो उस पोजीशन को कंटेन करता है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब देखिए यहाँ समझिएगा, सबसे पहले लूप की लेंथ, मान लीजिए ये रेडियस में अलग से बना दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये रेडियस जो है इट इज़ R1, इनसाइड रेडियस इज R1। इट इज़ नॉट द रेडियस ऑफ द टॉरस, इट इज़ द रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप विच इज़ circumferencing that point P, all right, which on which we have to calculate the magnetic field. So length of loop L1, length of loop L1, मान लीजिए ये L1 लूप। देखिए ये जो लेंथ इसको कहते हैं, ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस है, तो कितना हो जाएगा आपको पता है, 2πr1। ऑल राइट, नाउ applying Ampere's circuital law, applying Ampere's circuital law, simple statement, the line integral of the magnetic field. Just because line integral means closed integral
B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई करेंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। अगर आपको याद हो, करेंट थ्रेडिंग थ्रू लूप है ना, ये था। अब देखिए मैं इसको सीधे यहाँ पे रखता हूँ, B डॉट डी एल, यानी B तो कांस्टेंट है, हमने माना कि इस पूरे में B1 है तो B1 रख दिया, और कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। और इंटीग्रल डी एल यानी पूरी लेंथ का सम, और पूरी लेंथ कितनी है अंदर वाले लूप की, 2 पाई R1। अब लेकिन इधर आइए, ये देखिए, ये हम एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों लगा रहे हैं। इस टोरॉइड के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर भी है, अंदर भी है, बीच में भी है। तो हमने कहा अंदर इस टोरॉइड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वही हम चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने अंदर एक पॉइंट लिया है और उसी पॉइंट पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर कोई पॉइंट है उसके अराउंड में अगर कोई क्लोज लूप है, ठीक है, तो उस क्लोज लूप में अगर उस जगह मैग्नेटिक फील्ड था और हमने एक क्लोज लूप मान लिया, तो अब डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण बना है, ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा, यानी लीनियरली जो मल्टीप्लिकेशन होगा लेंथ से, यानी मेजरमेंट जो लेंथ वाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो होगा म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू दैट लूप जिसका हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट टाइम्स, अब करंट कितना है इस लूप के अंदर से, करंट कितना पास हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। ज़रा देखिए इस लूप के अंदर करंट कितनी है, ये करंट यहाँ है, ये यहाँ है, कोई क्या लूप के अंदर है। अगर हम कितना भी करीब मान लें, बस हमें क्या रखना है, टोरॉइड के अंदर रखना है। तो कोई भी, अगर हम यहाँ पे भी लूप लिए होते बाहर से भी एकदम, तब भी हम इस लूप के अंदर, टोरॉइड के अंदर हैं, तो यानी लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है। ये क्या है, करंट तो लूप के अंदर 0 है। इसका मतलब B1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई R1 इज इक्वल टू 0, तो 2 पाई R1 डिवाइड किया, B1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि किसी भी टोरॉइडल सोलेनॉइड के इनसाइड, यानी टोरस के इंटीरियर वाले पोर्शन में, है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज 0, यानी 0 मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है तीसरी पोजीशन, जो बाहर की ओर है, सबसे बाहर। तो सबसे पहले हम बीच वाली ले लेते हैं, ठीक है ना, बीच वाली पोजीशन में। देखिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ जहाँ पे मैंने कहा ये R कहा था ना, मैंने ये R कहा था, चलो R पे देख लेते हैं, ये R पॉइंट पे। तो सबसे पहले R पॉइंट कहीं भी हो सकता है, R को कवर करता हुआ एक एम्पीरियन लूप मान लो, ठीक है ना। R पॉइंट, ये R पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड द सरफेस ऑफ द टोरॉइड, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकंड वाले केस के लिए, सेकंड, ये तो काफ़ी अब इजी समझ में आएगा। फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड, फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड, देखिए क्या होता है, यहाँ पे करंट कितनी है, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये रेडियस हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक, जो अब टोरॉइड के इनसाइड वाला मैंने लूप माना है ना, तो इस लूप को मैंने L2 कहा और इसकी रेडियस मैंने कह दिया R2। कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर कितनी करंट है, देखो इसके ये वाली करंट, देखिए अब बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है कि करंट तो सर एक ही बह रही थी, लेकिन हमें टोरॉइड के रिस्पेक्ट में करंट्स देखनी है, ठीक है। तो करंट्स, ये सभी पॉइंट्स को अलग अलग करंट का आना और करंट का जाना काउंट करिए। क्रॉस यानी करंट प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर, एंड दिस डॉट इज एक्चुअली द outside the plane of the paper. So the current which we have to calculate individual current, consider n number of loops. If capital N number of turns are in toroid,
तो करंट, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द लूप, लेंथ ऑफ द लूप कितनी होगी, वही 2 पाई R2 रेडियस का सरकमफ्रेंस, जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग सरकमफ्रेंस। करंट कौन सी है, देखो केवल ये क्रॉस वाला पोर्शन अंदर है, डॉट वाला बाहर है उस लूप के, यानी कितने क्रॉस है मैंने बताया n टर्न्स हैं तो n बार क्रॉस होगा, और हर क्रॉस कितना करंट कंट्रीब्यूट करता है, I। सो करंट, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, कि करंट I है और n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो करंट विल बी NI। करंट थ्रेडिंग थ्रू loop L2, it is equals to how much, n number of currents, I current contributed by each turn, so it is NI। Now we will apply Ampere's circuital law। So applying Ampere's circuital law, Ampere's circuital law, again it is very easy, B, now I am putting it directly, B multiplied by 2 pi R, क्योंकि B डॉट DL करेंगे, DL B कॉमन है, हमने मान लिया अंदर बाहर बीच में मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है ना, और रेडियस कितनी हमने लिया, R2 लिया था, देन इट इज़ इफ़ आई से इट इज़ B2, मतलब इन साइड वाले सरफेस में B2 मैंने माना है, then the current will be mu naught multiplied by the current threading through the loop is NI। So B2 or inside this surface of the solenoid, mu naught NI by 2 pi R। All right, now it is for R2 रेडियस, ये तो केवल R2 रेडियस थी, क्या एक ही रेडियस है, नहीं, पॉइंट कहीं भी हो सकता है उस सरफेस के अंदर, यानी वो जो टायर का ट्यूब का जो सरफेस है उसके अंदर कहीं भी हो सकता है, यानी रेडियस बहुत सारी हो सकती हैं छोटी छोटी। सो इफ R be the average radius of toroid, है ना, अंदर की कोई भी रेडियस, एंड small n is number, if this R2, हमने R2 लिया है ना, R2 and n is number of turns, ये important होता है, number of turns per unit length। ऑलराइट, तो number of turns per unit length, तो इसका मतलब क्या है, ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई किसके बराबर हो जाएगा, जो 2 पाई R2 रेडियस है ना, मतलब ये सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में n और कितनी टोटल लेंथ है 2 पाई R2, तो कैपिटल N की वैल्यू किसके बराबर हो गई 2 पाई R2 के, ठीक है, और ये मतलब n इंटू 2 पाई R2 के। अब इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ उठा के रख दें, सो B2 विल बी म्यू नॉट, पूरी वैल्यू पुट करते हैं n इंटू 2 पाई R2, है ना, मल्टीप्लाइड बाई I डिवाइडेड बाई 2 पाई R2, मीन्स 2 पाई R2 विल बी कैंसिल्ड एंड B2 विल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल ni, मतलब कैपिटल Ni जो था वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे और स्मॉल ni टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और लेंथ कितनी है 2 पाई R2। सिमिलरली वी कैन सी इट फॉर थर्ड सरफेस, थर्ड इज आउटसाइड द टोरॉइड। अब देखिए आउटसाइड में इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आती है कि आउटसाइड में करंट कितनी है। देखिए अगर हमने अब आउटसाइड की बात करी, यानी यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट है, मैंने उस पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट था, जैसे मैंने बोला था ना कि क्यू पॉइंट एक बाहर है, तो अब इसकी रेडियस समझने के लिए मैंने क्या कहा कि चलो इसकी रेडियस है R3, ये वाले की रेडियस है R3,
3 और इस लूप का नाम क्या है L3। ये हमने जो एम्पीरियन लूप उससे, क्योंकि Q पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना था तो हमने उससे पास होता हुआ एक लूप ड्रॉ कर लिया। अब Q पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, और इनफाइनाइटली कहीं भी हो सकता है। तो अब Q पॉइंट की सबसे पहले लेंथ क्या होगी Q पॉइंट के लिए लूप की 2πr3 है ना। और लेकिन करंट यहीं समझ लेते हैं। इस लूप के अंदर सब कुछ है, बाहर वाले लूप के अंदर एक तो ये वाली करंट जो आ रही हैं सभी डॉट वाली बाहर आ रही हैं है ना, आपकी तरफ, हमारी तरफ, और क्रॉस वाली हमसे दूर। तो जितनी आ रही हैं उतनी ही करंट जा रही हैं, जितनी आ रही हैं उतनी जा रही हैं। तो अब आपको पता है नंबर ऑफ इफेक्टिव करंट कितनी हो जाएगी। मान लीजिए बाहर से अंदर, मतलब अंदर से बाहर आती हुई करंट्स कितनी है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और I हर टर्न का कंट्रीब्यूशन करंट का, तो N इंटू कैपिटल I। ठीक है, ये करंट आ रही है, लेकिन उसी समय में N इंटू कैपिटल I करंट जा भी रही है। तो टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप और दी टोटल एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, देन द टोटल करंट विल बी 0 है ना। सो फॉर थर्ड वन वी विल राइट considering loop L3 passing through which point Q। ऑलराइट, सो अब देखिए यहाँ पे क्या है, Q पॉइंट है तो आउटसाइड है, as there are n number of turns and I is current contributed by each turn, so total current threading out from the plane of the paper will be equal to total current threading inside the plane of the paper, or the loop plane of paper, whatever you want to write, explanation should be proper. So net current is equals to 0. So according to Ampere's circuital law, it says closed integral, again I am reminding you how it is happened, B dot dl, but as here we are considering the magnetic field produced by that solenoid which is wound around this torus, so this will be B into dl only, and B will be constant. If I say it is B3, so it must be equals to mu naught times the current threading through the loop. If I say it is I triple dash for third surface or the third loop, so this will be B3 multiplied by 2 pi R3, the radius of the outside loop. अब आउटसाइड लूप R3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एवरेज, ठीक है ना। तो लेकिन म्यू नॉट एंड द करंट इज 0 जस्ट बिकॉज द नेट करंट इज 0, सो B3 विल बी 0 आउटसाइड। यानी हमको क्या पता चला कि ये जो टोरॉयड होता है इसके इनसाइड यानी इनटू दिस सरफेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड होता है, आउटसाइड एंड इनसाइड दैट ऑफ द ओपन स्पेस, मतलब ओपन स्पेस वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया टोरेनॉइड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है ये
हमें निकालना है अलग अलग पोजीशंस पे, हर पोजीशन पे अलग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट का ना हो के उस पूरे रीजन का है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि हम स्मॉल एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैपिटल एन के। मैक्सिमम गलतियां जो होती हैं वो कैपिटल एन और स्मॉल एन के रिप्रेजेंटेशन में होती हैं। हम यहाँ लिख देते हैं इसको स्मॉल एन है लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिख देते हैं, बट इन दिस केस इट इज़ स्मॉल एन एंड स्मॉल एन इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इन प्रीवियस केस दैट इज इन सोलेनॉइड that was what, that was total number of turns, capital N, right? So we have to be very aware about this expression. तो ये था सोलेनॉइड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो फोर्सेस होंगी मूविंग चार्ज पे। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज मूव करता है यानी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। ऑलराइट, थैंक यू।